नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं कि भाई पाठक का वीसी अलग अलग होता है क्या। लग तो ऐसा ही रहा है कि समय को लेकर जो चीज़ें चल रही हैं, अभी भी अलग अलग तरीके का पत्र जारी हो रहा है और सब के सब लोग के पाठक के वीसी का हवाला ही दे रहा है। उनके वीसी के आलोक में कोई स्कूल 6 बजे से 12 बजे तक चला रहा है, कोई 7 बजे से 12 बजे तक चला रहा है, कोई 7 बजे से 11 बजे तक चला रहा है। गजब स्थिति बन गया भाई बिहार का। वैसे हमारी खबर के बाद जो आपके एसोसिएशन के जो नेता हैं आनंद पुष्कर जी, उनकी अभी मुलाकात हुई है चीफ सेक्रेटरी से, और चीफ सेक्रेटरी से पूरे बिहार में उनके पत्र के बावजूद किस तरीके से शिक्षा विभाग का अधिकारी स्थानीय स्तर पर अलग तरीके से चीज़ों को इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने मिलकर शिकायत दर्ज की है। क्या कहा चीफ सेक्रेटरी इनसे और किन मुद्दों पर इनकी बात हुई, जरा आप भी सुनिए। जी, आपकी चीफ सेक्रेटरी से आज मुलाकात हुई है, कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बातचीत हुई। उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी रहा कि अलग अलग जिलों में जिस तरीके से लोग निकाल रहे हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी निकाल रहे हैं, जबकि सीधे सीधे तौर पर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में का जो गाइडलाइन जारी किया गया उसमें 11 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई भी काम, मतलब पब्लिक मूवमेंट पर भी कहीं न कहीं एक सख्त पहरा है। और ऐसे में स्कूल को छपरा ने जरूर ये लिखा है कि 7 बजे से 11 बजे तक स्कूल रहेगा, बाकी जिला सब कोई कुछ निकाल रहा है, कोई कुछ निकाल रहा है। इसको लेकर बातचीत हुई, क्या उसमें सामने आया है? देखिए, मैंने तो पहले उनसे बात किया, ब्रजेश मल्होत्रा जी से, मुख्य सचिव महोदय से। मैंने उनको संज्ञान में दिया कि जो मुख्यमंत्री सचिवालय के स्तर से एक पत्र निर्गत होके गया था, जिस पत्र में यह बात थी कि स्कूलों को बंद करते हेतु आवश्यक कार्रवाई करने हेतु सुनिश्चित की जाएगी, और मुख्य सचिव को ही उन्होंने निर्देश दिया था। इस क्रम में मैंने उनको कहा कि हो सकता है कि कहीं आपके द्वारा या कहीं किसी के द्वारा आतंककीय भूल हो गई हो, जिसमें यह बात आ गई थी सामने कि शैक्षणिक कार्यों को स्थगित किया जाएगा, शैक्षणिक कार्यों को बंद किया जाएगा। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि देखिए, पूर्व में भी इसी तरह के आदेश हम लोगों ने निर्गत किया है। जुलाई में भी हम लोगों ने शैक्षणिक कार्यों को ही बंद किया है। फिर मैंने उनको बताया कि धन्यवाद भी दिया कि आपने तो यह पत्र निर्गत किया और आपके जिला अधिकारी जो जिला के हैं उन लोगों ने भी पत्र निर्गत किया, जिसमें यह आदेश उन लोगों ने भी दिया कि शैक्षणिक कार्यों को बंद किया जाएगा। तो चलिए, शैक्षणिक कार्य को बंद करने की बात तो सही है, लेकिन जो यह जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, बिहार के सर्वोच्च पद पे आप हैं, आप स्वयं एक मुख्य सचिव हैं और बिहार के सर्वोच्च पद पे आप हैं, और यह शिक्षा विभाग के जो जिला शिक्षा पदाधिकारियों के द्वारा भिन्न भिन्न जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी यह पत्र निर्गत कर रहे हैं। जैसे वैशाली के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने पत्र निर्गत किया और तुरंत उन्होंने पत्र निर्गत किया कि पूर्व की भांति समय में आप विद्यालय को आएंगे। तो बताइए कि क्या छात्रों के लिए तो ठीक निर्णय हुआ कि गर्मी की छुट्टी उनके लिए, मतलब 8 तारीख तक आपदा प्रबंधन की जो बैठक हुई उसमें छुट्टी रहेगी, लेकिन क्या शिक्षकों का शरीर कोई लोहा का बना हुआ है कि उनको गर्मी नहीं लगेगी? तो इस क्रम में मैंने जब उनको कहा, मैंने उनको जब पत्र भी दिखाया, तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि मैं स्वयं जो है इसमें शिक्षा विभाग के एसीएस से मैं बात करता हूँ, इसका जायजा भी लेता हूँ कि आखिर जो है भिन्न भिन्न समयों का पत्र जो है भिन्न भिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्यों किया जा रहा है। इस पे उन्होंने भी कहा, अपनी आपत्ति उन्होंने दर्ज भी की, और उन्होंने कहा कि मैं शिक्षा विभाग के वरीय पदाधिकारी से बात करता हूं कि ऊपर के स्तर से ही इसमें कोई दिशा निर्देश होना चाहिए, या तो डायरेक्टर के स्तर से होना चाहिए, चाहे एसीएस के स्तर से होना चाहिए। तो क्या लगता है कि आज कुछ सकारात्मक चीजें सामने आएंगी, क्योंकि फिर जिला अलग अलग तरीके से पत्र निकालना शुरू कर दिया? सकारात्मक पहल तो होना ही चाहिए, सकारात्मक रिजल्ट तो बिल्कुल ही आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए कि जो मुख्य सचिव का ही जो आदेश था, और मुख्य सचिव के आदेश के आलोक में मैंने उनको अवगत भी कराया, और मुख्यमंत्री का तो स्पष्ट रूप से मुख्यमंत्री सचिवालय ने लिख के ही भेजा था कि स्कूलों को बंद किया जाए, बंद करने हेतु कार्रवाई की जाए। तो मैंने कहा भी उनको कि मीडिया में या अन्य जगह यह खबर भी चल रहा है कि मुख्य सचिव ने भी मुख्यमंत्री की बातों को नहीं माना,
और आपने क्राइसिस मैनेजमेंट में स्वयं आपने बैठक किया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं मानूंगा, लेकिन पूर्व में ही रहा है कि शिक्षण कार्यों को बंद किया जाए। तो मैंने कहा जब शिक्षण कार्य बंद रहेंगे, छात्र नहीं आएंगे, तो शिक्षक को बुलाने की क्या औचित्य बनती है। तो और पूर्व की भी बात मैंने उनको बताई कि 1 महीना पहले शिक्षकों को छुट्टी भी दे दिया गया। 1 महीना पहले छुट्टी क्या दिया गया, उनको 2 घंटा विद्यालय में हाजिर रहने की बात कही गई। अब का जो यह समय था, ये पहली बार संकट लोगों के सामने आई है कि यह गर्मी की छुट्टी का पीरियड रहता है। ना ही छात्र जाते थे विद्यालय में, ना ही शिक्षक जाते थे विद्यालय में। और इस क्रम में आप विद्यालय को खोल रहे हैं और छात्रों के लिए जब विषम संकट आई, तब आपने कहा कि ठीक है आप 8 तारीख तक आप विद्यालय में नहीं आइएगा। तो यह तो पहली घटना है, नई घटना लोगों के सामने आई है। और मैं तो पूर्व में भी एसीएस को लिख के दिया था, शिक्षा मंत्री को भी मैंने दिया था कि कम से कम शिक्षकों के लिए ईएल की प्रोविजन को भी आपको लागू करना चाहिए। एक तरफ आप सरकारी कर्मचारी मानते हैं, एक तरफ आप कहते हैं कि मैं आपको सरकारी कर्मचारी मान रहा हूँ, और दूसरी तरफ जो शिक्षकों का प्रोविजन है, जो उनका अधिकार है, वो अधिकार देने से और लेने से भी उनको आप वंचित कर रहे हैं। तो यह दोहरी नीति जो है शिक्षा विभाग के द्वारा जो शिक्षकों के लिए की जा रही है, बड़ा ही खतरनाक है समाज के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।